साउंड टेक 7 एक्शन। जीडी बख्शी साहब, आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें एक तरफ झुके हुए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम यही तो बोल सकते हैं कि युद्ध विकल्प नहीं हो सकता है, डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़िए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का या ईरान का जो रुख है, लगता नहीं है वो इतनी जल्दी मानेंगे और युद्ध का समापन या खात्मा करेंगे। जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो मोदी जी पुतिन से मिले थे, उसके ठीक बाद जाकर वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मिले थे। हमने सब वो टीवी पे देखा। उतना अगर हम एफर्ट यहाँ भी डाल दें तो यहाँ तो हमारा फायदा है। देखिए, इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किन देशों का हो रहा है? भारत, जापान, साउथ कोरिया, एशियाई देश, यूरोपीय देश। ठीक है साहब, अमेरिका तो पैसे कमा रहा है हथियार बेच के गल्फ कंट्रीज को, ठीक है। और जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, उन दोनों की तबाही हो रही है, गल्फ के देशों की तबाही हो रही है। भारत का 50% तेल गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है। क्वातार से हमारा 44% गैस आ रही थी। वो जो गैस प्लांट है अगले 6-8 महीने ऑफलाइन रहेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। गैस की किल्लत ये मत समझिए कल परसों खत्म हो रही है, ये रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। जितनी देर खाड़ी बंद रहती है भारत का नुकसान है। बिल्कुल। तो हम तो पहले अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना। हमारे राष्ट्र हित में है कि ये लड़ाई तुरंत स्टॉप होनी चाहिए। ये जो ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की भी अब बस हो रही है। ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी ऐसी तैसी हो गई है। लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी, अब समझ नहीं आ रहा खत्म कैसे करें। ऑफ रैंप उनको भी चाहिए। हमारा फायदा ये है कि लड़ाई बंद होगी तो ये फ्री ट्रैफिक शुरू होगा और तेल तो हम रूस से भी ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है गैस की, प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर की, प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ ऑयल की। $138 प्रति बैरल हमको देना पड़ रहा है, जहां हम दे रहे थे $60 प्रति बैरल, $50 प्रति बैरल रूस को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। बिल्कुल। इसका नुकसान है। इतनी हमारी बुलंद इकोनॉमी है। ये तो कोरोना काल जैसी चोट है। It is in our interest to put an end to it, बाबा। वहीं सड़कों पर लंबी कतारें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से सिलेंडर के लिए, हालांकि उसको पैनिक सिचुएशन बताया जा रहा है। एक आम नागरिक होने के नाते अगर आपको सलाह देनी हो तो क्या बताना चाहेंगे जीडी बख्शी जी आप? हमें कहा था सीज फायर हुआ है, सिर्फ सीज फायर नहीं हुआ है। वहां से इजराइल मार करे जा रहा है, ईरान पलटवार करे जा रहा है और अच्छा भीषण पलटवार करे जा रहा है। बहुत तबाही हुई है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसने इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के तमाम बेसेस और गल्फ देशों में तबाही पहुंचाई है। और अब तो पूरी दुनिया को इस युद्ध की वजह से इकोनॉमिक तबाही झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमारे देश हित में है, दुनिया के हित में है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करी जाए। मैं तो आज भी कहूंगा कि पाकिस्तान के बदले ये जो पीस टॉक्स हैं भारत में होनी चाहिए और भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद कराए। बिल्कुल। ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद कराए, ये हमारे राष्ट्र हित में है। अब डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन किसी और पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, वेरी गुड। लेकिन हम अपने राष्ट्र हितों को उसके राष्ट्र हितों को अपने राष्ट्र हितों के ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान गुड समारिटन बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ कि कोई हमला सऊदी अरेबिया पे होता है तो मैं कूद पड़ूंगा। अभी तक तो हिम्मत नहीं देखी कि आप ईरान पे हमला कर दें, तो आप मध्यस्थता करने का नाटक कर रहे थे। आज ईरान ने मना कर दिया है। ठीक है। भारत के रिश्ते अच्छे हैं इजराइल से, ईरान से, और अमेरिका भी कहता है वो हमारा दोस्त है। कैसा दोस्त तो कभी कई बार समझ नहीं आता, लेकिन सब लोग कह रहे हैं सारे गल्फ के देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं।
इंडिया इज बेस्ट प्लेस टू हैव सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज पे बातचीत कराना। ईरान की ओर से हो तो बहुत अच्छा। ईरान की ओर से ये मना भी कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जाकर किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसको लेकर कल ही हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया। सपा प्रमुख कहते हैं कि हमारे पास विश्व गुरु बनने का मौका था, लेकिन वो हमने क्यों खो दिया। अब बड़ा सवाल ये है यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी, टीएमसी का आप लोग हर बात पर पक्ष लेते हैं और उनको जिताने के लिए भी पूरी ताकत आप लोगों ने बंगाल में लगाकर रखी है। दिल्ली से ही बयान जारी किए जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इतनी गंभीर चर्चा होगी सर्वदलीय बैठक में, और उस समय विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से सड़क की राजनीति की जा रही है। अनुराग भदौरिया जी, अभी मजा आएगा ना। जब टीम इंडिया बनती है तो उसमें प्लेयर होते हैं, और प्लेयर हर जो प्लेयर अच्छा खेल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको बीजेपी के ही प्लेयर उसमें रखने की जरूरत है। विपक्ष में भी अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग करने वाले हैं, स्पिन फेंकने वाले हैं, जो दूसरे देशों को आउट कर सकते हैं। तो आपने उन टीम को, मेरी बात, युद्ध के लिए लड़ने जाना है या नहीं लड़ने जाना है, टीम इंडिया की बात की, एक मिनट, उन्होंने हाँ। टीम इंडिया की बात की, तो मैं कह रहा हूँ टीम इंडिया सबको मिला के चलती है। आपको याद होगा 1994 में जब उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिनेवा किसको भेजा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। वो बेशक उसमें विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष के पास भी ताकत है, उनके पास भी धुरंधर नेता है। आप उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, उनसे कभी राय नहीं लेते। आप योग्य दिखाई नहीं देता, एक शशि थरूर जी दिखाई देते हैं, उनको भेजा जाता है, कांग्रेस पार्टी कन्नी काट लेती है। आपको कभी, वही तो आप चालाकी करते ना। आप कभी जो विपक्ष के अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता है, उनको बुला के आप राजीव राय जी हर बात पे आप टोकेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? मैं कहता हूं विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, उनको आपने कब बुला के अपनी कोई भी आप बिल पास करते हो या कोई फैसले लेते हो, उनको बुला के कॉन्फिडेंस में कब आप लेते हो? किसान बिल भी तो आपने पास किया था। क्या वो विपक्ष के मजबूत नेता जो बोलते रह गए, लेकिन आपने पास कर ही दिया था ना। हाँ। तो सवाल उठता है कि आप विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में कभी नहीं लेते। वो हमेशा देश के लिए खड़े होते हैं। आपने यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर किया, सारे विपक्ष के नेता आपके साथ खड़े थे, लेकिन सवाल हम पहलगाम के घटना कैसे हो गई तो उस पर पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्रद्रोह की बात करते हो। अरे हम पूछेंगे नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी लैब कैसे हो गया? हम पूछेंगे नहीं ईरान में जब वहाँ पे 163 बच्चियों की मौत हुई तो हमें नहीं उसमें खेद व्यक्त करना चाहिए था? हमें नहीं खेद व्यक्त करना चाहिए था खमनोई की मौत पे? जब उनकी खमनोई की वहाँ मौत हो गई तो हमें खेद व्यक्त करना चाहिए था ना। ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी। कितना अच्छा समय था कि हम ईरान को बताते कि आपकी जो सुप्रीम की मौत हुई है, ये इस पे हम आपको अपना खेद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। ये तो कहना चाहिए था ना। आप अमेरिका के साथ भी रहिए, इजराइल के साथ भी रहिए, ईरान के साथ भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे गेस्ट में से आप लोग कोई ठीक भी कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ। मुझे याद आता है किसी पैनलिस्ट ने ही कहा था कि जब हमारे वहां इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी तो ईरान से एक शब्द दुख का व्यक्त नहीं किया गया था। खाओ मां कसम। दिक्कत ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सवाल पूछो तो 1975 में चले जाते हैं। हाँ। बात हो रही 2026 की, बात हो रही आज हमारे कैसे हमारी एलपीजी की जो कमी हो रही है, हमारे कल हो सकता है कि ऑयल की कमी हो, तो हम उसकी चर्चा करें कि हम कैसे आगे बढ़े। ये विश्वगुरु बनने की जो आप बात कर रहे थे, तो इससे अच्छा मौका मिल सकता था क्या? हाँ। कि हम भाई ईरान से संबंध अच्छे रखते और तो हमारे आज स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारे शिप आराम से आ रहे होते। हाँ। जहाज को आने में दिक्कत नहीं हुई होती। आज आस्ते आस्ते करके आ रहे, एक दो करके अच्छे कर ले तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। अरे आप ईद की बात करते, आपके तीनों राष्ट्र से अच्छे रिश्ते होते, आप तीनों से बात करते और हमें अच्छा मौका मिलता है। सवाल यह है कि हम अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका के पीछे या किसी और राष्ट्र के पीछे भागते रहे क्यों? और अमेरिका भी हमारा हुआ नहीं, उसने हमारे 50% टैरिफ लगाया था, 25%, 18% अभी भी लगा रखा है। हाँ। तो सवाल उठता है कि हमारी जो विदेशी जो नीति है, जो कूटनीति है, वो कहां जा रही है? हमको कुछ नहीं पता। तहसीन पूनावाला जी, सीधे अब आपके पास आते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में मिडिल ईस्ट के संकट पर जो बातें कहनी थी उनकी ओर से विस्तार से बता दिया गया। राहुल गांधी लगातार संसद के बाहर बोलते रहे, उनके पास भी एक बड़ा मौका था कि वो सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनकर अगर एलपीजी और पीएनजी को लेकर विपक्षी दलों की ओर से सवाल सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं या ईरान को लेकर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, तो सर्वदलीय बैठक में एक सुझाव दिए जा सकते थे नेता प्रतिपक्ष की ओर से। उनका वहां पर मौजूद नहीं रहना, क्या यह दुखद नहीं है? एक बड़ा मौका था, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सकते थे वहां पर। चित्रा जी, ये बात तो ठीक है, कल से ये मीडिया में चल रहा है कि आदरणीय विपक्ष के नेता नहीं है, तो मीडिया आदरणीय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं है? हमको नहीं पता। तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोग। मुझे अपने घर जाना है।